नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11th पर। 11th नंबर तुमको क्या करा है, एज वन मूव्स टू ए प्लेस्ड, एज वन, क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए, एज वन, एज वन मूव्स टू ए प्लेस 3200 किलोमीटर above the earth surface, the acceleration due to gravity, वन थिंग्स होगा बाबू, वन बॉडी होगा, यहाँ पर मिस हो गया है। वन बॉडी मूव्स टू ए प्लेस 3200 किलोमीटर above the earth surface, the acceleration due to gravity reduced to 4/9, reduced to 4/9 of its value at the earth surface, calculate the radius of the earth from this data। ठीक है, चलो तुमको क्या कर रहा है कि कोई जो बॉडी है जो 32 किलोमीटर एभव जाता है अर्थ सरफेस के, ठीक है, तो एक्सलरेशन जिसका क्या हो जाता है 4/9 ऑफ वैल्यू ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, चल तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अब आ जाओ, तुमको सपोज करने के जो अर्थ है, अर्थ से कितना दूर ऊपर ले जा रहा है, तुमको 3200 किलोमीटर ऊपर ले जा रहा है। ठीक है, चलो कहाँ ले जा रहा है, 3200 किलोमीटर तुमको ले जा रहा है। ठीक है, चलो तो जब ये 3200 किलोमीटर ले जा रहा है तो इसका जो एक्सलरेशन हो जा रहा है कितना हो रहा है, 4/9 हो जा रहा है, कितना का, अर्थ का ना। तो अर्थ का गुरुत्वीय त्वरण किससे डिनोट करते हैं, तो जी का वैल्यू कितना आता है, 4/9, जी पर का वैल्यू होता है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तुमको क्या कर रहा है कि जो नया त्वरण है, यानी जो 3200 किलोमीटर ऊपर चल जाते हैं, तो जीडीएस का जो वैल्यू है वो क्या है, 4/9 ना। तो 4/9 गुना 9.8, 9 से कट जाएगा, लगभग कट जाएगा, तो 9.8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लगभग क्या होगा, 9.8। तो अर्थ की जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको 4/9 भाग में, तो 4/9 गुना 9.8 कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से मरतबे कट जाएगा, 1.1 मरतबे ना, लगभग आ जाएगा तुमका त्वरण कितना, 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो अब क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस डाटा। ठीक है, तो हमको गुरुत्वीय त्वरण या जो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जी डैश बराबर जी इंटू आर ई बटा आर ई प्लस एच ना, प्लस एच के स्क्वायर ना, के स्क्वायर। ठीक है, तुमको यही डाटा से निकालने के लिए कह रहा है रेडियस ऑफ अर्थ। आगे हम प्रोसेस कर लेते हैं। तो जी डैश का जो वैल्यू है कितना आ गया बाबू, 4.4, 4.4, और जी का जो वैल्यू है कितना है, 9.8 ना, 9.8। तो रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ, फिर से रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच ना, प्लस एच का वैल्यू कितना है, 3200 ना, 3200 का रहा है ऊपर लेकर, 3200 के स्क्वायर। आगे कर लेता हूँ, तो 4.4/9.8 ना बराबर क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 3200 के स्क्वायर ना, के स्क्वायर। तो तुम देख लो 4.4/9.8 कितना है, 4/9 का ना है इसका वैल्यू। ठीक है, यही ना 4/9 है। ठीक है, तो 4/9 हम डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यार, 4/9 बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 3200 के स्क्वायर। ठीक है, चलो तो आगे हम देख लेते हैं। तो 4/9 है ना, ये स्क्वायर वाला इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट में ना, तो रूट में हो गया 4/9 बराबर अकेले बच गया रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 3200 ना, 3200। तो क्या हो जाएगा, 2/3 ना, 2/3 बराबर क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 3200 ना, 3200। आगे हम कर लेता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कर देता हूं, तो 3 रेडियस ऑफ अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, 2 रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 32 गुने 2 क्या हो जाएगा, 6400 ना, तो 6400। ठीक है, तो ये 2 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 3 रेडियस ऑफ अर्थ माइनस 2 रेडियस ऑफ अर्थ बराबर क्या होगा, 6400 ना, तो 6400। तो रेडियस ऑफ अर्थ बराबर क्या होगा, 6400 किलोमीटर, 6400 किलो। आ गया, यही तुमको तो निकालना था।
12 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो तुमको 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए क्लिफ। ओके, फाइंड ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए क्लिफ, फाइंड, हाँ, फाइंड इट्स स्पीड 2 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड 2 सेकेंड आफ्टर इट इज ड्रॉप। ठीक है, ये एक ही में है। चलो, और उसके बाद फिर बी तुमको कह रहा है, अब बी ए हो गया। ओके, हाँ, फिर इट्स स्पीड व्हेन इट हैज फॉलन थ्रू 78.4 मीटर, द टाइम टेकन इन फॉलिंग थ्रू 78.4 मीटर। ये क्वेश्चन था। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए क्लिफ, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए क्लिफ। ओके 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 ओके, हाँ, इट्स स्पीड 2 सेकंड आफ्टर इट इज ड्रॉप, इट्स स्पीड व्हेन इट हैज फॉलन थ्रू 78.4 मीटर, एट द टाइम टेकन इन फॉलिंग थ्रू 78.4 मीटर। ठीक है, चल, तो 2 सेकंड के बाद इसके जो स्पीड है वह क्या है? सपोज, ठीक है, तो एक क्लिप से गिराया गया है तुमको, तो सपोज करो कि यही क्लिप हो गया, मतलब कि यहाँ से तुमको इसको गिराया गया है। ठीक है, तो इसको जो गिराने में है 2 सेकंड का, गिराने के 2 सेकंड के बाद तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, और इसका जो ऊंचाई है कितना दे दिया है, यानी हाइट है 78.4 मीटर। ठीक है, तो तुमसे पूछ रहा है कि उसके 2 सेकंड के बाद ही उसका स्पीड क्या होगा। तो स्टार्टिंग में तो इसका यू तो 0 होगा। ठीक है, तो यू बराबर 0 मीटर पर सेकंड, ये तो इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, बस तो ऊपर से नीचे गिरा है। अब हम ध्यान पर आते हैं कि टाइम 2 सेकंड के बाद इसका स्पीड पूछ रहा है, तो टाइम 2 सेकंड के बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस है टी से, तो 0 + a गुना टी ना, तो a का वैल्यू 10, टी का वैल्यू 2 ना, यहाँ से v क्या वैल्यू आ जाएगा, क्या 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, चल, अब क्या कर रहा है, अब उसके बाद उसका स्पीड निकालना है, जब वह फॉलिंग थ्रू वो गिर चुका 78.4 मीटर का वो डिस्टेंस यदि वह ट्रेवल करेगा, तो उस समय उसका जो है स्पीड क्या होगा। ठीक है, यानी एकदम सीधे आखिरी पॉइंट पर। ठीक है, तो आखिरी पॉइंट यानी इसका वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, इसको अलग पेन से कर लेता हूँ। तो इस केस में क्या है तुमको, इस केस में दे दिया एस बराबर दे दिया 78.4 मीटर, यू तो इसका भी 0 हो जाएगा। टाइम हमें पता नहीं है, मगर ए का वैल्यू पता है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो यू का वैल्यू निकल जाएगा। एस का फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना, तो 78.4 बराबर यूटी, यू तो 0 ना, तो 0 गुना टी तो 0 हो गया, प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना, तो ए का वैल्यू 10 गुना टी स्क्वायर। तो आगे कर लो, तो 78.4 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना, एक काम कर लेता हूँ, शायद यह 4.9 9.8 लेने से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेता हूँ, 9.8 ये का वैल्यू 10 की जगह 9.8 ले, यदि उससे पूरा पूरा कट जाए तो 9.8 ले लेंगे। 9.8 कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4.9 ना, 4.9, तो इससे अब क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 78.4/4.9। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का साथ ही मल्टीप्लाई में नहीं, इधर आगे डिवाइड में होना ही है, दोनों के बाद एक ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट ना, तो कैंसिल आउट हो गया था। टी बराबर क्या हो जाएगा, √100 784/49, 784 का हो जाता है 28, और 79 का क्या हो जाता है 4 ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं 4 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो टी का वैल्यू आ गया कितना, 4 सेकंड आ गया। तो भी ना पूछ रहा है, तो टाइम तो हम सी का पहले आंसर निकल गया, टाइम में भी पूछ रहा है, तो भी बराबर यू प्लस टी ना, तो यू का वैल्यू 0 + 10 गुना टी ना, यानी 4, सॉरी 10 नहीं, 9.8 ना, 9.8, यानी क्या हो जाएगा 39.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 तुमको क्या कर रहा है, A ball is thrown upwards with a speed of 39.2 meter per second. Calculate the maximum height it reaches and the time taken in reaching the maximum height. Okay? चलो, तो अपवर्ड्स यानी यू इसका दे दिया है कितना, ऊपर जा रहा है कितना, 39.2 मीटर पर सेकंड से ना, तो यू दे दिया है तुमको, तो ए का वैल्यू इसमें ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यह एस कितना जाएगा, कितना देर तक जाएगा, जब तक कि उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड।
ठीक है? तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, टाइम इसने पूछ रहा है तुमके कि मैक्सिमम हाइट इट रीचेज टाइम टेकन इट, टी और एस पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं v बराबर यू प्लस 80 से। तो v बराबर यू प्लस 80 से चलेंगे तो v का वैल्यू क्या है, 0 है। u का वैल्यू कितना है, 39.2 ना, 39.2 प्लस ए ना। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं यानी ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस ना, तो माइनस 9.8 गुना 80 ना, तो टी हो जाएगा। तो माइनस 9.8 टी इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9.8 टी बराबर क्या हो जाएगा, 39.2 ना। यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा, 39.2 बटा 9.8 ना, 9.8 कट करके क्या हो जाएगा, 4 सेकंड, 4 सेकंड आ गया टाइम। तो टी का वैल्यू तुमको आ गया 4 सेकंड। एस बराबर निकाल लेते हैं, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, तो 39.2 गुने 4 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, तो माइनस, क्योंकि ए का वैल्यू माइनस में ना, माइनस 1/2 गुने टी स्क्वायर ना। तो टी स्क्वायर यानी 4 के गुने 4, एक 9.8 ना, 9.8। तो दो से तो दो मरतबे कट जाए। तो हम गुना कर लेते हैं 39.2 में 4 से हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा, 9 × 4 = 36 ना, 3 × 4 = 12, 3 × 15, यानी हो जाएगा 156.8। ठीक है? और माइनस ना, ये 9.8 है और गुना 8 ना, तो 9.8 और गुना 8, 10 अठी 80 और तो 79.4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यही 79 पॉइंट, ये 4 ना, तो यहाँ पर तो 4 हो जाएगा, 6 में से 7 गया तो 7 ना, 7 हो जाएगा। और ये हो गया 4 ना, 4 में से 7 गया तो 7, यानी 77.4 आ जाएगा। ठीक है, 77.4 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो कैलकुलेशन गलत हो सकता है, तो हो सकता है, तो तुम सब इसको सुधार लेना। उसको तो लग रहा है कि ये होगा, इसको सुधार। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि बॉल अपवर्ड टेक्स 4 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम, फाइंड द इनिशियल स्पीड व्हिच इट वाज थ्रोन एंड द मैक्सिमम हाइट रीच। अगेन जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 बना तो उसी तरह से बनेगा। तो क्या कर रहा है कि वो 4 सेकंड में वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम हाइट प्राप्त करता है। मैक्सिमम हाइट प्राप्त करता है यानी उसका जो भी हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड पर, 0 मीटर पर सेकंड पर। ठीक है। तो ए का वैल्यू तो अगेन तुमको पता है कि -10 लगेगा, 4 सेकंड दे दे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है, यू का वैल्यू ना, यू का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है और एस एस का वैल्यू, एस का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम निकाल लेंगे v बराबर यू प्लस 80 ना, v बराबर यू प्लस 80 से ना, यू प्लस 80। तो v का वैल्यू क्या है, 0 है। u का वैल्यू कितना है, यू यू निकालना है ना। a का वैल्यू कितना है, -10 ना, -10, t का वैल्यू 4 ना, 4। यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यदि 9.8 लेते क्या हो जाएगा, तो 39.2 ना, 39.2। t का वैल्यू तो आगे s का वैल्यू ना, तो इसका वैल्यू अगेन यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो सब कुछ तो लग रहा है कि सेम है। हम्म इसमें भी क्या हुआ था, 39.2 से ना, 39.2 4 सेकंड ही तो सेम है, तो ही सेम ऊंचाई आ जाएगा सब। इसमें भी वही सेम आ जाएगा बाबू, इसका वैल्यू वही वाला पुट कर देना, 77.4 मीटर। तो इसमें निकालो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 से। तो भी 0 ना, तो 0 हो जाएगा। यू 40 ना, तो 40 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -2 गुना, तो 2 गुना हो जाएगा, ए का वैल्यू 10 ना, 10। और इस तो निकालना है ना, तो इस तो निकालना है। ये तो उधर जाकर के प्लस में ना, तो 20 बराबर क्या हो गया, 1600 ना, तो 1600, तो इस बराबर क्या हो जाएगा, 1600/20 यानी 80 मीटर ना। तो ये थोड़ा सा का अंतर है बाबू, शायद 79.4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यदि 13 को फिर से हम चेक कर लें, 9 × 4 = 36। चलो, इसमें कोई खास अंतर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 15 पर।
एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट इन 5 सेकंड। ठीक है, तो टी बराबर कितना कर रहा है 5 सेकंड, और भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो जीरो ना, तो जीरो। फाइंड द वेलोसिटी, यानी यू का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो तो अगेन वही सेम क्वेश्चन है, एकदम रिपीट रिपीट क्वेश्चन कर रहा है, बताने का मन नहीं कर रहा है। आगे आ जाओ। तो v बराबर यू प्लस टी से ना, तो यू प्लस ए ना, तो v का वैल्यू जीरो हो गया, u का वैल्यू निकालना है, और -10 ना, माइनस क्योंकि नीचे से ऊपर हम फेंक रहे हैं, तो -10 गुने टी ना, टी का वैल्यू 5 ना, तो 5 हो जाएगा, तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। A stone thrown upwards attains a maximum height of 19.6 मीटर, 19.6 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी vg it was thrown। फिर अगेन वही सेम क्वेश्चन। उफ, the body thrown upwards, मैक्सिमम हाइट कितना, 19.6 मीटर करना, 19.6 मीटर, ये का वैल्यू क्या हो जाएगा -10 ना, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हैं? तो मैक्सिमम हाइट प्राप्त करता है, यानी v का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, u का वैल्यू निकाल लो। अब कहाँ से निकालेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए से, तो जीरो बराबर यू का वैल्यू निकालना है ना, तो यू स्क्वायर माइनस टू गुना ए का वैल्यू 10 ना, 10 ले लो, 19.6 ना, 19.6 हो जाएगा, तो 19.6 ना, तो 9.8 ले लो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कर लो। तो ये दोनों आकर के इधर प्लस में, तो क्या हो जाएगा 19.6 गुना 19.6 बराबर यू स्क्वायर ना। ठीक है, यू बराबर क्या हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड, 9.8 में 200 गुना करो तो 19.6। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 तुमको क्या करा है, ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसमें थोड़ा सा ट्रिक कर दिया है, क्या करा है, ऊपर तो फेंका गया है, मगर तुमको पूछ रहा है टाइम किसका पूछ रहा है, रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, मतलब क्या कि वापस उसके हाथ में आ जाना है। ठीक है, तो जाने का अलग हो जाएगा और आने का अलग, तो जाने और आने मिला करके वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा बाबू, 0 मीटर करना है, यानी यहाँ पर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 मीटर, यू का वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकंड ना, टी होगा 20 मीटर पर सेकंड, टी ने पूछ रहा है तुमसे, टी पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू क्या लगेगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो -10 ना, तो -10 मीटर पर सेकंड। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को हम एकदम हल्का सा ट्विस्ट करके ऐसा समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हम देखेंगे कि किसी भी वस्तु को जितना जाने में टाइम लगता है वो उतना ही उस वस्तु को क्या लगता है आने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो यदि इसको हम दो भाग में बांट के बना सकते हैं तो ही बना सकते हैं, तो पहले तो हम इस मेथड से देख लेते हैं, टेंशन ना लेना। तो इस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर ना, तो जीरो बराबर यूटी ना, तो 20 गुना टी प्लस हाफ टी स्क्वायर ना, तो -हाफ, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 ना, 10 गुना टी स्क्वायर ना, तो टी स्क्वायर, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा जीरो बराबर 20 टी, और -5 टी स्क्वायर, तो -5 टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 20 टी ना, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 20/5 ना, यानी क्या हो जाएगा 4 सेकंड। तो टी का वैल्यू तुमको आ गया कितना 4 सेकंड का, 4 सेकंड का आ गया। अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, टी का जो वैल्यू है तुमको कितना आ गया 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पूरा क्या आया है, तो वापस से पोजीशन पर आने में ना, यदि हम इसको अलग अलग निकालना चाहते हैं तो अलग अलग भी हम निकाल सकते थे, इसको जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा। ठीक है, तो आए उसको तो जाने में कितना समय लगा, तो उसके लिए क्या होता है, इस तो इसमें कुछ ना कुछ होगा, मगर इस केस में क्या हो जाएगा, यू का वैल्यू तो तुमको 20 दे दिया है, तो भी यहाँ पर क्या हो जाता है जीरो हो जाता। ठीक है, चलो तो इस स्थिति में हम टाइम निकाल लेते थे कैसे, v बराबर u प्लस 80 ना, v बराबर u प्लस 80, तो t बराबर क्या हो जाता है v माइनस यू बटा ए ना, तो v माइनस यू, तो v कितना हो जाता है जीरो, u का वैल्यू कितना है 20 ना, अब ये का वैल्यू कितना है -10 ना, तो कट करके आ जाएगा 2 सेकंड आ गया, तो ये 2 सेकंड क्या लगेगा इसको वस्तु को जाने में, और उतना ही आने में लगेगा, तो 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड ना, नहीं 4 सेकंड, यहाँ से भी हम इसको ला सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है,
ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए 202.5 मीटर एबव द फ्लोर, ठीक है। फाइंड द स्पीड v which it was reaches the floor. The ball now rebounds. The speed of ball is decreased to 3v by 4. Due to this collision, how high will the ball rise? तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि 2.5 मीटर से एक बॉल को गिराया गया। सपोज करो कि यहाँ से इस बॉल को गिराया गया, तो गिराने पर क्या होता है, तो कह रहा है कि सबसे पहले तो तुमको ये हमको निकाल कर दिखाओ कि भी कितना से रीच फ्लोर करता है। तो ऊपर से गिराएगा तो इसका जो मैक्सिमम स्पीड हो गया यानी भी क्या हो जाएगा। इस केस में यू इसका क्या हो जाएगा 0 टाइम, एस कितना है 2.5 मीटर ना, 2.5 मीटर। ये का वैल्यू कितना है -10 ना, तो -10 मीटर पर सेकंड। तो इस स्थिति में हमको भी ना पूछ रहा है, तो भी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से निकाल लो। तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से, तो भी स्क्वायर बराबर यू कितना है 0 ना, तो 0 के स्क्वायर प्लस 2a। ऊपर से नीचे आ रहा है तो a का वैल्यू सॉरी 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 ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो 10 लगेगा ना। तो 2 गुने 10 और s का वैल्यू कितना 2.5 ना, 2.5। तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी इसको गुना कर दूं तो 25 दूनी 50 ना। तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा √150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसी को लगभग तुम 7 मीटर पर सेकंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब याद है भी का वैल्यू तो हमने आगे 7 मीटर पर सेकंड या तो नहीं, तो √50 मीटर पर सेकंड। अब क्या करें, क्या बॉल क्या रीबाउंस होता है, जब तुम रबड़ के गेंद को जमीन पर दिया हुआ तो बार 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 होते रहेगा ना। तो अब क्या होगा इसका, तो रीबाउंस होता है तो स्पीड ऑफ द बॉल क्या होता है डिक्रीजेज टू 3/4 ड्यू टू दिस कोलिजन, ठीक है। तो पहले से जितना उसका वेग होता है, ठीक है, उससे क्या हो जाता है 3v/4, ठीक है। चलो, तो पहले से इसका वेग कितना हो गया √50 ना, तो √50। तो अब उसका क्या हो गया 3v/4 ना, तो 3v/4। तो अब क्या हो गया 3v/4 ना, तो 3v, तो v का वैल्यू कितना √50 ना, तो √50/4। तब नया जो तुमको स्पीड हो जाएगा कितना हो गया यही ना हो गया। तब इतना ही से ऊपर गेंद जाएगा, तो इतना ही से यदि ऊपर गेंद जाएगा तो इसका यू अब नहीं यही यही हो जाएगा जो हम इसका भी निकाले थे। ये भी का जो क्या कर रहा था 3v/4 ना, तो 3 इतना से ऊपर क्या ऊपर अब जाएगा। तब ये कितना ट्रेवल करेगा, तो इस निकालेंगे। टाइम कितना लगेगा, टाइम तुमको नहीं ना दिया, मगर ए का वैल्यू अब क्या हो जाएगा -10 ना, तो -10 मीटर पर सेकंड इसका। तो भी इसका क्या होगा मैक्सिमम पॉइंट तक पर पहुंचेगा, यानी 0 होगा वही ना, तो भी इसका क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो इसका वैल्यू निकालना, तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस से नवाओ। तो भी तो 0 ना, तो 0 यू स्क्वायर यानी 3√50/4 ना, इसके स्क्वायर प्लस 2 गुना ए का वैल्यू इसमें तो -10 लेंगे और गुना ये, तो 0। 3 के स्क्वायर 9 और √50 का स्क्वायर 50 ना, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 यानी 16 ना, 16 और -10 10 गुना तो क्या हो जाएगा 20 से ना, तो 20 से ये 20 को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस से, नहीं इधर कर देता हूँ स्पेस कम है, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको 4 से काट दोगे तो क्या हो जाएगा 25/2 और कटेगा नहीं, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 25 गुना 9/8 ना 8। एस बराबर क्या हो जाएगा 25 गुना 9/8 गुना 20 ना, काटो 5×5 25 पंचों का 20 9×5 45/32 मीटर ना, 45/32 मीटर ट्रैक, ठीक है। चलो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 तुमको क्या कर रहा है बाबू, ये स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए क्लिफ एट 2:30 पीएम, another stone is dropped from the same point at 2:31. Find the separation between the stones at 2:31 पीएम, ठीक है, और फिर 2:30 पीएम एंड 2:35, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में तुमको कह रहा है कि एक स्टोन है यानी पत्थर है, उसको क्लिफ करने का मतलब है कोई माउंटेन से उस पत्थर को क्या किया है नीचे फेंका यानी गिरा, और टाइमिंग दे दिया क्या कि 2:30 और 30 सेकंड, ठीक है। और एक और पत्थर को जो फेंका गया है एट द सेम पॉइंट, यानी सपोज करो कि इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से एक पत्थर फेंका गया, ये क्या फेंका गया 2:30 और 30 सेकंड पर, ठीक है। और एक पत्थर फेंका गया है उसी पॉइंट से 2:30 और 31 सेकंड, ठीक है। तो दोनों पत्थर का जो फेंकने का जो सेपरेशन का जो टाइम है वो कितना 1 सेकंड का सेकंड, ठीक है। चलो तो तुमसे क्या कर रहा है
और बिटवीन फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द स्टोन 2:30-31 PM के बीच में दोनों का बीच डिस्टेंस क्या हुआ, और 2:30-35 PM। चलो, तुम सबसे पहले सपोज कर लो कि 2:30 में इस स्टोन को गिराया गया है ना, ठीक है। तो 2:30 में गिराया गया इस स्टोन को, तुमको क्या करा है, 2:30 में जब इस स्टोन को गिराया गया है, ठीक है, तो वो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, हम निकाल लेते हैं। टाइम कितना है, 1 सेकंड। हम क्यों निकालेंगे उसको, हम पहले समझ लेते हैं। क्योंकि तुमको क्या करा कि एक पूछना कि 2:30-31 सेकंड में दोनों बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो एक तो स्टोन इसी पॉइंट पर ना होगा बाबू, पर जो पहले स्टोन को फेंकते वो तो किसी न किसी नीचे दूरी आ गया होगा, ठीक है। उसी को हमें क्या करना है, निकालना, ठीक है। चलो, तो आगे आ जाते हैं 2:30-31 पर। टी के वैल्यू कितना आ गया तुमको, 1 सेकंड का। पत्थर ऊपर से गिर रहा है ना बाबू, इसका मतलब क्या है, क्या तो विराम होगा, यू का वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड। और ए का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा वो हम निकाल लेते हैं। एस स्क्वायर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से ना, यूटी वाला 0 हो गया तो हाफ कर लो। ए का वैल्यू क्या हो गया, 10 टाइम का स्क्वायर 1 में 1 का स्क्वायर कर लो, यानी क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5 मीटर का, 5। ठीक है, यही यदि हम 9.8 ले लेते हैं, 4 पॉइंट, ठीक है। तो बिटवीन 2:30-31 के बीच में क्या होगा, एक पत्थर जो है ये इस पॉइंट पर आ जाएगा, यानी क्या रहेगा वह 5 मीटर पर है। और एक जो दूसरा जो पत्थर है कहाँ पर था, अभी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट इसी में क्या करा कि 2:30-35 पर हुआ, कहाँ पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तुमको क्या करा कि 2:35 पर, यानी 5 सेकंड में फर्स्ट जो स्टोन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और सेकंड स्टोन है कितना डिस्टेंस, ठीक है। चल, हम फर्स्ट स्टोन का पहले निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट स्टोन का, और ये इधर हम सेकंड स्टोन, ठीक है, बाद में कंक्लूजन उसी के कर। तो फर्स्ट स्टोन का होगा बाबू, 5 सेकंड में जो फर्स्ट स्टोन है इसका यू तो अगेन क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। टी का वैल्यू कितना हो गया, 5 ना, 5 सेकंड बाबू, ठीक है। ए का वैल्यू क्या रहेगा, 10 ही ना, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से हम एस निकाल लेंगे, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ यूटी वाला पार्ट तो 0 हो गया ना, हाफ। ए का वैल्यू 10 ना, टाइम स्क्वायर यानी 5 गुना, यानी क्या हो जाएगा, 5 पाँच पचे 25 125 में, यानी क्या हो जाएगा, यह 125 मीटर की दूरी पर रहेगा। अगला 5 सेकंड, फर्स्ट जो सेकंड जो पत्थर है, जो देख लो सेकंड पत्थर जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेकंड पत्थर जो स्टार्ट हो रहा है 2:30-31 से ना, तो इसको मात्र 4 सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा बाबू। यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का यू तो इसका भी 0 हो जाएगा, और टी इसका कितना लगेगा, 4 सेकंड, 4। ठीक है। तो 4 सेकंड में कहाँ पर रहेगा उसको हम देख लेते हैं। तो एस बराबर अगेन यूटी प्लस हाफ, पी वाला पार्ट 0 ना, तो 0 हाफ है, ए का वैल्यू 10 ना, 4 गुना 4, 5 मरतबे कटेगा तो 5 का 20, 20 का 80 नहीं, 80। ठीक है, हाँ? तो फर्स्ट स्टोन जो है, ठीक है, वो कितना दूरी पर रहेगा, 125 मीटर की दूरी पर। और सेकंड स्टोन है जो कहाँ पर रहेगा, 80 मीटर की दूरी पर, 80 मीटर। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बाबू, 45 मीटर का, 40। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन का क्या हो जाएगा, सेपरेशन डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, 45। ठीक है। चलो, अब बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। चलो, तो यदि तुमको आंसर लग रहा है कि उल्टा दिया है, तो उससे घबराना नहीं, क्योंकि उसमें क्या करा है उसने, ए का जो वैल्यू है 9.8 लिखा है, ठीक है, उसी के चलते जो 0.9 का जो डिफरेंस है ना, उसी के कारण। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या करा है, 20, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, sir, upwards from the surface of the with a velocity of 19.6 meter per second. How much time will it take to attain the maximum height? How high will it go? क्या कह रहा है, एक बॉल को फेंका गया है, कहाँ से फेंका गया है, मून के सरफेस से फेंका गया है, ठीक है। चलो, सपोज बोलो कि मून का सरफेस हो गया, तो मून के सरफेस से इसको क्या करा है, फेंका गया है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ के सरफेस से हम फेंक रहे हैं।
तो मून के सरफेस पर से जैसे ही फेंका तो उसका जो वेलोसिटी है तुमको दे दिया कितना, 19.6 ना। यू का वैल्यू दे दिया कितना, 19.6 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अटेन द मैक्सिमम। ठीक है ना। तो सरफेस से यदि हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, इसका v बराबर 0। तो यहाँ पर जो हम ए का वैल्यू अर्थ का रहते थे 10 नहीं, मगर यहाँ पर जो हम लेंगे क्या जानते हैं बाबू, जो चंद्रमा पर का जो गुरुत्वीय त्वरण होते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, क्या होता है अर्थ का है 1/6 में। तो यदि हम 9.8 लेते हैं, ठीक है, तो 9.8 लेंगे तो 9.8/6 ना, यानी क्या हो जाएगा 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा क्या, तो एक्सीलरेशन है। हम एस ना निकालना था तो एस हम निकाल लेते हैं यहाँ से। एस का क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, तो बाबू मैंने इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो आप लोग को शायद नजर आ रहा होगा, तो नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा होगा तो नहीं लग रहा होगा। देख लो मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया है, मगर मैंने यहाँ यहाँ पर जो 9.8/6 लिखा है 1.3 लिखा है, ठीक है, एक्चुअल में 1.3 नहीं है। सब लोग जानते हो कि लगभग क्या होगा 1.6 होगा। ठीक है, तो यही गलती मैंने कर दिया है। तो आप एक काम कीजिएगा, तो मैं सबको सुधार दे रहा हूँ, तो आप सब कुछ समझिएगा, सिर्फ 1.3 पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो वहां पर जहां जहां 1.3 वहां वहां क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो, और कुछ नहीं है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 1.3 नहीं 1.6 नहीं तो 3.2 वहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिवाइड होगा यानी इसको हम काट देता हूँ, तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ 19.6 गुना 19.6, ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा 3.2। ठीक है, उसके बाद फिर लगभग तुमको 118 मीटर। ठीक है, उससे घबराना नहीं है। और इसका जो सेकंड जो पार्ट था इसको भी देख लीजिए, यानी फर्स्ट पार्ट था, इसमें जो समय निकालना था, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग क्या आ जाएगा तुमको 12 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो एक थोड़ा सा गलती था बाबू, तो आप लेकिन क्या क्या कीजिएगा, जैसे समझ रहे होंगे तो उसमें आप घबराइएगा नहीं, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, चलो, बी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस 2a से जी का वैल्यू 0 ना, तो 0 19.6 के स्क्वायर में तो 19.6 के स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 गुना ए का वैल्यू कितना हो गया 1.3 ना, 1.3 सॉरी, और एस निकालना है, तो एस हो गया 19.6 के स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर फेंक रहे हैं तो अगेन इसको क्या करें, चंद्रमा वाला भी हो गया तो नीचे खींचने का काम करने हैं, ते का वैल्यू अगेन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस में ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 19.6 के स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 2 में यदि तुम इसको गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2.6 ना, 2.6 को इधर हम लेकर आ जाओगे क्या हो जाएगा ये? तो 2.6 बराबर क्या हो जाएगा 19.6 का स्क्वायर ना, तो 19.6 गुना 19.6। ठीक है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा 19.6 गुना 19.6 और बटा 2.6 ना 2.6। ठीक है, तो यदि काट दोगे तो क्या हो जाएगा 6 मतलब कट जाना। ठीक है, 20 पे नहीं, 6 मतलब नहीं कटेगा, लगभग, तो डेसिमल से डेसिमल हटेगा 7 मरतबे, 7 26 अठी 160। तो लगभग यदि तुम कैलकुलेशन यदि इसका करोगे 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, कई 140 न, इस 226 20 से 100 हटाओ ना, ये हो जाएगा 98, हो जाएगा 30, 13 7 91 ना, 13 8 104। ठीक है, तो लगभग जो भी कैलकुलेशन करके आए वही हो जाएगा लगभग आंसर, चिंता ना कर। चलो यहाँ पर हम टाइम निकाल लेते हैं, इसमें टाइम भी नहीं कर रहा था, पहले तो स्लाइड चेंज कर ले। चलो, तो ये क्वेश्चन तो क्या करें कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अटेन द मैक्सिमम। ठीक है, तो v बराबर क्या है 0 ना, और u का वैल्यू कितना है 19.6 ना, तो तुमको और a का वैल्यू कितना गया 1.3 ना, तो ये निकाल लेते हैं, v बराबर u प्लस 80 से ना, प्लस 80 से v का वैल्यू 0 ना, तो 0 बराबर u का वैल्यू 19.6 और माइनस 1.3
3t, क्योंकि ऊपर ना जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशन जो शर्मा का भी नीचे खींचने का प्रयास करेगा। तो 1.3t ना, ये माइनस वाला इधर का प्लस नहीं, 1.3 बराबर 19.6, तो t बराबर 19.6 बटा 1.3 ना, तो लगभग कट जाएगा ना, तो कट गया 13 कहाँ, 13 एकम 13। तो इसको काट देंगे तो कितना से हो जाएगा, 13 एकम 13, 6 6 ना, तो 13 बचे 65, यानी लगभग 15 सेकंड आए। ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी में एक और चीज में पूछ रहा था कि हाउ हाइट विल गो, ये तो निकल गया, हाउ मच टाइम विल टेक अ टेन, हाँ निकल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ए फ्लावर पॉट ड्रॉप फ्रॉम द एज ऑफ द रूफ ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, calculate the time taken by the pot to cross a particular distance AB of height 2.9 meter, the upper point A being 19.6 मीटर below the road। क्या कर रहा है कि एक फ्लावर पॉट है जो छत के किनारे से गिराया गया, ठीक है, सपोज कर लो कि ये एक छत है, ठीक है, इस पॉइंट से फ्लावर पॉट को क्या कर रहा है, नीचे गिराया गया, ठीक है, और फ्लावर ड्रॉप्स फ्रॉम द एज ऑफ द, ठीक है, रूफ ऑफ ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग, ठीक है। अब क्या करें, कैलकुलेट द टाइम टेकन पॉट टू क्रॉस पार्टिकुलर डिस्टेंस ए बी ऑफ हाइट, कह रहा है कि पार्टिकुलर डिस्टेंस कहीं है 2.9 मीटर, ठीक है, तो 2.9 मीटर हाइट को पार करने में इसको कितना टाइम लगेगा। द अपर पॉइंट ए बिंग, अपर पॉइंट ए जो है उसका, सॉरी यहाँ पर देख लो, जो अपर पॉइंट ए है इसका 19.6 मीटर है बिलो द रूट, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसको रिमूव करना पड़ेगा, ये नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो अपर पॉइंट है जो कहाँ पर है, जो ए है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 19.6 मीटर है, क्या है, प्रूफ के नीचे 19.6 मीटर नीचे होगा। अब ना ये बी कर रहा है, तो अब ये भी हम ले लेते हैं, अब ये कितना हो गया 2.9, ठीक है, और ये 19.6 आगे तो अब हम तुम्हारे इस क्वेश्चन पर ध्यान से समझते हैं, इस जो फ्लावर पॉट को फेंका गया, ठीक है, तो 19.6 मीटर तो ट्रेवल करेगा ही, और ये भी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस उसको ट्रेवल करने में उसको 2.9 मीटर का जो है, ठीक है, ट्रेवल करने में किसको कितना टाइम लगा ये तुमसे पूछ रहा है, मगर ये तुमको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे दिया कि ए से जो ऊपर छत है वो कितना 19.6 मीटर है, ठीक है, तो इसका तुमको निकाल, देख लो हम कैसे निकालेंगे सर। तो सपोज कर लो यहाँ से जो स्टार्ट होगा कोई, यू तो इसका क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इस पॉइंट पर इसका क्या होगा, ये कुछ होगा, और इस पॉइंट पर भी कुछ इसका वेग होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर यू 0 हो गया, इस पॉइंट पर भी हो जाएगा, इस पॉइंट पर मान लेते हैं क्या होगा एक्स होगा, ठीक है। आगे निकाल लो, इसको ए और बी हो गए ना, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, ठीक है, तो एम ए में हम निकालते हैं, एम ए पर चलते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट पर जो इसका वेग हो जाएगा यानी वेलोसिटी हो जाएगा, ओके हम निकाल लेते हैं। स्टार्ट यू क्या हो जाएगा 0 से, ए का वैल्यू क्या लेगा -10, 9.8 ले लो, 19.6 है ना, तो -9.8 मीटर पर सेकंड, तो टाइम तो हमको दिया नहीं है, और रेस दे दिया तुमको ना 19.6 ना, 19.6, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, भी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ई स्क्वायर बराबर कैसे, यू स्क्वायर प्लस 2 से, भी का वैल्यू ना, भी स्क्वायर यानी इस पॉइंट पर इसका वेग क्या हो जाएगा, भी का वैल्यू तो 19.0 का ना स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर, और माइनस ना, तो -2 गुना, अच्छा बाबू ये तो नीचे आ रहा है ना, तो प्लस से लगेगा ना, सॉरी सॉरी, ऊपर से नीचे ना आ रहा है तो प्लस नहीं लगेगा, 2 गुने 9.8 ना, 2 गुने 9.8, और इसका वैल्यू कितना 19.6 ना, तो 19.6, डी स्क्वायर और क्या होगा 19.6 गुना 19.6, 2 गुना 9.8 से गुना 19.6 है ना, तो भी स्क्वायर अब इतना, तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस पॉइंट पर इसका जो वेग हो गया कितना हो गया 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अब तुमको क्या कर रहा है कि ए बी को पार करने में उसको कितना टाइम लगा, ठीक है,
तुमको यू इसका लिए क्या हो जाएगा, 19.6 पार करने के लिए यानी यू का जो वैल्यू होगा कितना, 19.6 मीटर पर सेकंड। ये बी के लिए क्या हो जाएगा, यही यही पॉइंट से ना स्टार्ट हो रहा है वेलोसिटी यानी फ्लावर पॉइंट। और बी क्या होगा, वेलोसिटी भी तो तुमको नहीं पता है, ये पता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब भी पता है ना कितना, 2.9 मीटर, 2.9। तुमको निकालना क्या बचा रह गया, तीन। तो तीन निकाल लेते हैं इस प्रोबेबिलिटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से। आ जाओ, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है बाबू, एस कितना ट्रेवल कर रहा है, 2.9 का ना, 2.9 हो गया। यू कितना होगा, 19.6 ना, और टाइम तो टाइम निकालना था ना, तो गुने टी हो गया। ठीक है, और प्लस हाफ आई 9.8 ना, 9.8 गुना टी स्क्वायर, उससे ही कट जाएगा कितना, 4.9। तो 2.9 बराबर क्या होगा, 19.6 टी प्लस क्या होगा, 4.9 टी स्क्वायर, 4.9 टी स्क्वायर। तब हम क्या कर लेते हैं, तो अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रिक इक्वेशन को लग रहा है कि और टफ है। अच्छा देखो, तो इसको हम यदि कर लें तो 4.9 टी स्क्वायर प्लस 19.6 टी और -2.9 ना बाबू, -2.9 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला इधर आकर ये बहुत लंबा कैलकुलेशन चल रहा है। ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे मेथड से ही बना लें। दूसरा मेथड क्या कर रहा है कि ये तो यहाँ से पर था ना बाबू, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, भी निकाल लेते हैं। भी निकालने के लिए भी तुमको क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस टू एस है ना। चलो कबूल हम कर लेते हैं। नहीं तो हम ऐसे भी करके इस पॉइंट का हम बेग निकाल ले सकते हैं। क्या क्या कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस जो हम यहाँ एस बाबू 19.6 लिए थे, ठीक है, इस पॉइंट का बेग निकालने के लिए, तो इस पॉइंट का बेग निकाल 19.6 में यदि 2.9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 से 2 21 ना, और 9 6 15 यानी 22.5 मीटर। ठीक है, तो यदि हम इसी में हम कर दें, इसको आप नोट कर लियो ना बाबू, नोट कर लियो हो तो अच्छा बात है। इसको हम हल्का हल्का सा रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर भी 22.5 कर लेंगे और यहाँ पर भी 22। ठीक है, बाकी चेंज होगा उसको हम चेंज कर, आ जाओ। अब इस कितना हो गया, 22.5 ना, 22.5 हो गया, हमने इसमें 22.6 में 2.9 जोड़ दिया। ठीक है, तो सब कुछ वही सेम प्रोसीजर, तो इसका भी 0 ना, तो 22.5 हो जाएगा। तो 2 गुने 9.8 ना, 22.6 गुना 22.5 ना, 22.5 किसका है, और 19.6, दोनों को कट करके देखें तो नीचे 100 आ जाएगा। 196 किसका वर्गमूल हो जाता है, 14 का, और 25 225 15 का ना, बटा 100 का क्या हो जाएगा, 10 ना। तो 14 में 1.5 से यदि गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 14 एकम 14 और 14 7 21। ठीक है, तो 21 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो भी का वैल्यू कितना आ गया, 21। ठीक है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं, यदि भी का वैल्यू आ गया तुमको 21 ना, 21, तो भी बराबर यू प्लस 80 ठीक है, आ गया, तो भी बराबर यू प्लस 80। 21 बराबर यू कितना था, तो 19.6 है ना, 19.6 देख लो, क्योंकि हमको निकालना है इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, इसका यहाँ पर पॉइंट का कितना है, 19.6 है ना, 19.6 लेंगे, 19.6 प्लस ए का वैल्यू कितना हो गया, 9.8 ना, ठीक। इधर माइनस हो जाएगा 21 में 19.6, तो माइनस कर लेते हैं, 21 माइनस 19.6 बराबर 9.8 की ना, 21 में से ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.4 में तो 20 हो जाएगा ना, एक हो गया बराबर 9.8 की, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 1.4 बटा 9.8 यानी 1/7 सेकंड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ जाते हैं 22। 20 को क्यों क्या कर रहा है कि विकेट कीपिंग ग्लोव इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर एंड सिमिल्टेनियसली ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ a स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, देन एंड वेयर डू दे मीट। क्या कर रहा है, एक विकेट कीपिंग का जो ग्लोव ग्लोव है,
ठीक है, वो 40 मीटर से क्या कर रहा है बाबू, वह ड्रॉप हो। ठीक है, सपोज करो यहाँ से इसका जो है वो ड्रॉप हो रहा है, इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, 40। अब क्या कर रहा है, और उसी समय सिमिल्टेनियसली एक बॉल को ऊपर फेंका जाए। ठीक है, वो भी कितना का स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड से स्पीड से एक बॉल को ऊपर फेंका गया और ग्लव्स नीचे आ। ठीक है, तो तुमसे कह रहा है कि वेन एंड वेयर डू दे मीट। ठीक है, तो वो सपोज कर लो कि दोनों कहाँ पर मीटर मीट कर रहे हैं, सपोज कर लो कि इस पॉइंट पर आकर के दोनों क्या करें, मीट कर लें। मान लेते हैं कि ऊपर से कितना था, एक्स है, तो नीचे से कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स ना, 40। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखना चाहें तो जो ग्लव्स है उसने कितना दूरी तय किया मिलने से पहले, एक्स मीटर का, और जो बॉल है वो मिलने से पहले कितना दूर ट्रेवल किया है, 40 माइनस एक्स मीटर का ना, 40 माइनस एक्स मीटर का। ठीक है, चलो, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों का समय निकाल। ठीक है, तो क्या होता है, तो नीचे से पहले ऊपर जाने में, यानी इस पॉइंट तक जाने में इसको कितना समय लगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो यू इसका क्या इतना है, 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर, और ये अगेंस्ट में लगेगा, वो भी कितना, -10 ले लेते हैं, -10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस कितना ट्रेवल कर रहा है, 40 माइनस एक्स ना, टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से टी का वैल्यू निकालेंगे, इस प्रोबेबिलिटी प्लस हाफ इट स्क्वायर से, चलो इस प्रोबेबिलिटी प्लस हाफ इट स्क्वायर से चलते हैं। तो 40 माइनस एक्स बराबर यू का वैल्यू कितना है, 40 ना, टी प्लस हाफ, मगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो -10 ना, -10 और टी स्क्वायर ना, टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 40 माइनस एक्स बराबर 40 टी और माइनस 5 टी स्क्वायर ना, -5 टी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट में देख लो बाबू, दोनों मिलेगा तो आखिर टी समय पर ना, क्योंकि ऊपर से भी जो ग्लव्स आ रहा है और नीचे से भी है, तो दोनों को जहां जिस पॉइंट पर मिला तो दोनों को क्या लगेगा, यही टाइम लगेगा। सपोज करो कि हम एक ऊपर से कुछ गिरा रहे हैं, एक नीचे से कुछ फेंक रहे हैं, तो टकराएगा तो टाइम लगेगा, तो दोनों 3 सेकंड लगेगा। ठीक है, यानी 30 सेकंड के बाद उन्हें मिल रहे हैं, तो 30 सेकंड में ग्लव्स जो है वो उसका कितना समय लगा उसको भी हम निकाल लेते हैं, यानी इसका ही डिस्टेंस कितना है, इस प्रोबेबिलिटी प्लस हाफ इट स्क्वायर से चले, इस प्रोबेबिलिटी प्लस हाफ इट स्क्वायर से चलते हैं। तो इसका में भी क्या हो जाएगा, इसमें एस क्या हो जाएगा, एक्स ना, ऊपर से एक्स आ रहा है, और यू इसका 0 था ना बाबू, ऊपर से आ रहा है, तो यू तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट 0 हो गया, हाफ हो गया। और ये का वैल्यू 10 ना, 10 गुना टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस से 10 ना, एक्स का वैल्यू आ गया कितना तुमको, 5 टी स्क्वायर ना, 5 टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम पुट कर देते हैं एक्स का वैल्यू। तो पहले तो इक्वेशन सेट कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड क्या आ गया तुमको, एक्स बराबर 5 टी स्क्वायर, और इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गया, तो 40 माइनस एक्स बराबर 40 माइनस एक्स बराबर 40 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, 40 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स के जगह पर हम इसको चिपका देते हैं, यानी -5 टी स्क्वायर बराबर 40 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, 5 टी स्क्वायर से 5 टी स्क्वायर कैंसिल ना, तो 40 बराबर क्या हो गया, 40 टी ना, टी बराबर 40/40 यानी 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड के बाद दोनों क्या करेगा, मिलेगा। डिस्टेंस भी निकाले तो एक्स बराबर 5 टी स्क्वायर में, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 के स्क्वायर ना, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 5। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ऊपर से ग्लव्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 ना, और नीचे से जो बॉल है उसने कितना ट्रेवल किया, 5। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आखिरी क्वेश्चन। A boy on a 78.4 meter high cliff drop a stone. 1 second later, he throw another stone downwards with a same speed. ठीक है, the stones reach the ground simultaneously. ठीक है, find the speed with which the second stone was thrown. ठीक है, इसमें तुमको क्या कह रहा है, एक है 78.4 मीटर का हाई क्लिफ है। ठीक है, इससे पहले इसने एक पत्थर फेंका। ठीक है, और उसके बाद फिर एक पत्थर फेंका, फिर 1 सेकंड के बाद फिर एक दूसरा पत्थर फेंका। ठीक है, 1 सेकंड के बाद फिर उसने क्या किया, दूसरा पत्थर। अब क्या कह रहा है कि दूसरा जो पत्थर फेंका वो कुछ स्पीड से फेंका। ठीक है, और पहले का पत्थर था वो कोई स्पीड से नहीं था, मगर तो दोनों जो समय, दोनों का जो टाइम पहुंचता है जो अर्थ पर, तो दोनों क्या पहुंचता है, एक ही समय।
ठीक है। तो कह रहा है कि स्वर का जो पत्थर हो इसको कितना स्पीड से फेंका था। आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे सर। तो दोनों पत्थर को मान लेते हैं कि एक पत्थर ने जो फर्स्ट स्टोन है उसने कितना टाइम लिया नीचे पहुंचने में, 1 सेकंड का समय लिया। ठीक है, पहला पत्थर। और दूसरा पत्थर जो है x-1 सेकंड का ना दूसरा पत्थर लगेगा समय। क्यों? क्योंकि दूसरा जो पत्थर है 1 सेकंड बाद में उसको ड्रॉप किया गया था, यानी उसको रुकना तो कम समय लगेगा। ये फर्स्ट स्टोन है 1 सेकंड लिया, सेकंड स्टोन कितना लिया, x-1 सेकंड। और दोनों तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 78.4 मीटर पर, 78.4 मीटर। तो यहाँ से हम यदि चलें इस बराबर, तो इस बराबर क्या हो जाएगा 78.4, और इसका यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ना, फर्स्ट पत्थर का ना बाबू। तो 0 गुना टी तो 0 हो गया हाफ। ठीक है, और ए ना, ए का वैल्यू कितना होगा 10 ले लेते हैं। हाँ 10 लेते हैं, और ये 78.4 है ना, 9.8 ले लो बाबू, 78.4 शायद उससे कट है, रहने दो 10 मिनट जैसा होगा अपना देखेंगे। और इसको टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड का ना, 1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा तुम 5 x² बराबर 78.4 ना बाबू। x² बराबर क्या हो जाएगा 78.4 बटा 5 ना। तो 5 से तो कटेगा नहीं पूरा पूरा, मगर 4.9 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो इसको हम 9.8 ले लेते हैं, इसको हम 7.9 अपने आप कर सकते हैं। यदि 9.8 है क्या हो जाएगा 4.9 ना, इसमें से डेसिमल उड़ गया। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर 784 बटा 79। 784 का वर्गमूल क्या हो जाता है 28, और इसका 4। एक्स का वैल्यू आ गया कितना 4 सेकंड का ना, तो 4 सेकंड। यानी फर्स्ट पत्थर जो है 4 सेकंड में पहुंच गया, और सेकंड पत्थर जो है कितना देर में पहुंचे x-1 सेकंड, यानी 3 सेकंड। इसने इसको हम निकाल लेते हैं, क्या पूछ रहा था इसका, वो कितना स्पीड से फेंका गया, यानी भी क्यू इसका। तो भी तो नीचे गिर के आना है, पर तो इसको जीरो ही होना। तो 0 बराबर v बराबर u प्लस 18 है, u प्लस a का वैल्यू क्या हम लेते हैं 9.8 गुना t। 0 बराबर u प्लस कौची बोले थे ना, रखना ना पीवा ना। सॉरी बाबू, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा तो नीचे गिरेगा तो इसका भी 0 थोड़े होगा, भी 0 नहीं होगा, थोड़ा सा सेकंड। चलो, तो नीचे गिरा है तो यू का वैल्यू निकालना था, भी हमको नहीं था। एस तो कितना ट्रेवल किया 78.4 मीटर का, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और टाइम तुमको पता है 3 सेकंड का ना, 3 सेकंड से इस बाबर यूटी प्लस हाफ करसम चल देते हैं। तो 78.4 बाबर यूटी ना, यू गुना टी 3 प्लस हाफ ना, हाफ ए का वैल्यू 9.8 टी स्क्वायर ना, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, ये तो 4.9 नंबर पे कट जाएगा। तो 78.4 बराबर 3u, और प्लस क्या होगा 49 में 9 से गुना करते हुए तो क्या होगा 9 9 1 50 9, यानी 44.1। ठीक है, तो 3u बराबर क्या हो जाएगा 78.4 माइनस 44.1 ना। 3u बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 3 ना 3, तो u बराबर क्या हो जाएगा इसको 34.3 और बटा 3 ना। हाँ, तो लगभग कट जाएगा लगभग 11 ना, लगभग 11 पॉइंट कुछ, लगभग 11.4 सेकंड आ जाएगा इसका मीटर, मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो हो गया ना सारा क्वेश्चन।